केशु ये लो। केशु ये कोकी रोज तुम मुझे क्या पिलाती हो? ये ब्रेन टॉनिक है केशु। उससे क्या फायदा होता है? उससे दिमाग जरा ज्यादा तेज होता है। हाँ, तो तुम पियो। दिमाग तेज करने की तुम्हें जरूरत है। पिछले 10 साल से पिलाती हो। क्या कीमत है इसकी? ओह माय गॉड, 27 रुपए 50 पैसे। चुप रहो। अरे पिंकी तू? आंटी चिंटू है। नहीं, वो तो ट्यूशन पर गया है। क्यों? नहीं, वो स्कूल में आजादी पर कॉम्पोजिशन लिखने को कहा है। अरे कोई बात नहीं, तू केशु अंकल को बोलना। अरे आओ बेटी आओ, मैं सिखाता हूँ। आ जाओ आ जाओ। अरे पिंकी बेटे बहुत ही सिंपल है। देखो, हमारे भारत देश को आजादी मिली थी 26 जनवरी 1950 के दिन, जब लाल किले से। लानत है तुम पर। क्यों? अरे हमें आजादी मिले हुए 50 साल पूरे होने आए और अभी तक तुम्हें पता नहीं हमें आजादी कौन से दिन मिली है? तो क्या 26 जनवरी के दिन हमें आजादी नहीं मिली थी? छी छी केशु, इस वक्त सारे फ्रीडम फाइटर्स की आत्माएं क्या सोच रही होगी? उन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए इतनी सारी लाठियां खाई, खुद फांसी के तख्ते पर चढ़े, और टीचर मुझे आज बेंच पे चढ़ाई। और नहीं तो क्या। छी केशु, मुझे शर्म आ रही है। आज तुमने फ्रीडम फाइटर्स के किए कराए पर पानी फेर दिया केशु। अच्छा ठीक है, तो तुम बताओ हमारे देश को आजादी कब मिली थी? अरे पागल केशु। पागल केशु? और नहीं तो क्या, हमें आजादी 15 अगस्त 1947 के दिन मिली है। मुझे लगता है ब्रेन टॉनिक का डोज बढ़ाना होगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं कोकी। दरअसल प्रॉब्लम क्या है, 1 अगस्त और 27 अगस्त के बीच में घटी हुई घटनाएं मुझे कभी याद नहीं रहती। ये अगस्त महीने में बहुत ही बड़ा खड्डा है कोकी। ओ खड्डा। अपना अज्ञान छुपाने के लिए ऐसी वाहियात एक्सक्यूजेस मत दो। पिंकी बेटी जाओ, तुम दिलरुबा अंकल से पूछ लो। आंटी वो भी इनके भाई हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि हमारा राष्ट्रगीत क्या है, उन्हें शुरू कर दिया, ए मेरे वतन के लोग। पागल कहेगा, इतना भी नहीं जानता कि हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। पिंकी, मुझे लगता है इन लोगों को वाकई फिर से स्कूल में भर्ती कराना पड़ेगा। आंटी मैं प्रिंसिपल से बात करूं? किस बारे में? इनके एडमिशन के लिए। What? तू मुझे स्कूल में भर्ती कराएगी? खुश खुश, एक बात ध्यान से सुन लो। आज के दिन में अगर तुमने आजादी के बारे में जानकारी हासिल नहीं की तो मैं तुम्हें घर में पाँव नहीं रखने दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे चिंटू बेटा एग्जाम में इसलिए फेल हो जाए कि उसके बाप को इस उम्र में भी आजादी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। 10 साल से पी रहा हूं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। डोंट वरी केशव, डोंट वरी। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। अरे तुझे जो कुछ भी मालूम है बता गोखले, वरना मैं चिंटू और खोकी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। फ्रीडम स्ट्रगल से तेरे बच्चे का क्या संबंध? अरे बच्चों की एग्जाम्स आ रही है ना गोखले, और तू तो जानता है बच्चों की एग्जाम्स आती है तो फादर मदर को ज्यादा स्टडी करना पड़ता है, खास करके फादर को। हाँ, एक जमाना था जब पेरेंट्स बच्चों को एजुकेट करते थे, आजकल बच्चे पेरेंट्स को एजुकेट कर रहे हैं। काश मैंने स्कूल के दिनों में स्कूल अटेंड किया होता, खास करके हिस्ट्री का पीरियड। केशव, तू हिस्ट्री का पीरियड क्यों नहीं अटेंड करता था? अरे हमारा हिस्ट्री का टीचर इतना बूढ़ा और बोरिंग था कि हमारे देश की हिस्ट्री हकीकत से ज्यादा प्राचीन लगने लगी थी। केशव, स्कूल में तेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? ज्योग्राफी। क्यों? पता नहीं। अरे तू मेन टॉपिक को बाजू पर क्यों रखता है यार? तू बता ना हिस्ट्री के बारे में। केशव, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में मुझे भी ज्यादा मालूम नहीं है। जो कुछ भी मालूम है बता। ओके, आप दोनों को शर्मा साहब ने बुलाया है। ए, शर्मा को बोल हम लोग आ रहे हैं। उसको बोल हिस्ट्री का पीरियड चल रहा है। जा जा। बदतमीज हो गया ये। छोड़ यार केशव, चलिए ले लिख। नहीं है नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। हाँ, लिख। अच्छा एक काम कर केशव, हर एक फ्रीडम फाइटर के बारे में एक एक इम्पोर्टेंट बात याद रख। ओके ओके बोल। फॉर एग्जाम्पल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी बुलंद आवाज में अंग्रेजों से कहा था, मेरी झांसी नहीं दूंगी। अच्छा ऐसा कहा? हाँ। वेरी गुड। झांसी नहीं दूंगी। और बापूजी हाँ। बापूजी ने बापूजी। अंग्रेजों से कहा था, चले जाओ। चले जाओ। उन्होंने अंग्रेज राज को हिला के रख दिया था, ए, विदेशी चीजों का बहिष्कार किया। विदेशी चीजों। बाप, मेरा बॉल पेन क्यों फेंक रहा ये है? तेरा बॉल पेन विदेशी है ना? बहिष्कार कर, मैं यूज नहीं करूंगा। यार ये तो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है? करणी साहब, शर्मा साहब बोले अभी 2 मिनट में नहीं आए ना तो डिसमिस कर दूंगा। अच्छा तू जा, जा हम लोग आ रहे हैं। अच्छा जा। जाता हूँ। बदतमीज हो गया ये।
कितना बदतमीज हो गया। चल गोखले शर्मा को दिखाते हैं, चल आज शर्मा को डिसमिस करते हैं। चल चल। बाप रे, कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स है केशव कुलकर्णी के फाइल में। अरे सर, आपका हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ? गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया? तुम क्या कर रहे थे अभी तक? सर मैं जरा बिजी था सर। तुम काहे में बिजी थे? हाँ, हम वो फ्रीडम स्ट्रगल पर डिस्कस कर रहे थे। यानी कि ऑफिस का काम छोड़ करके फालतू बकवास कर रहे थे? सर आप फ्रीडम की बातों को फालतू बकवास कहते हैं? आप जानते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इस देश के लिए क्या किया है? मैं नहीं जानता कि क्या किया है, लेकिन मुझे मालूम है कि तुमने क्या किया है। क्या किया है मैंने? अपनी फाइल्स देखो, सारी फाइल्स अधूरी हैं और जो पूरी है उनमें हजारों स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। स्पेलिंग मिस्टेक? सबसे पहले तो मैं नफरत करता हूँ अंग्रेजी भाषा से। मैं तुमसे नफरत करता हूँ केशव कुलकर्णी। लेकिन क्यों? देखो तुम्हारा सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये ब्रिटिश कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, आज अप्रूव करके नहीं भेजा तो कंपनी को 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वो तुम दोगे क्या? कौन सी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है? ब्रिटिश कंपनी। कहाँ है? ये है, चश्मा उतार के पढ़ो। ये रहा आपकी ब्रिटिश कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट। शर्म नहीं होती? जिस देश ने हमें गुलाम बना, जिस देश ने हमें गुलामी दी, उस देश के साथ आप व्यापार करते हैं। अरे कहाँ गए वो लोग जो देश के लिए अपनी जान लुटाते थे? तो केशव, केशव भाग, लाठीचार्ज हो रहा है केशव। अपनी आजादी को हम हरगिज वंदे मातरम। लगता है कि ये शहीद हो गया है। इसको ले जाओ, इसका स्मारक बनवा दो ऑफिस के संडास के पीछे। ठीक है सर। मेरा कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया, ब्रिटिश कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। ये सब हुआ कैसे? मैं और केशव ऑफिस में फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे थे। शर्मा साहब ने केशव को अचानक केबिन में अंदर बुला लिया। दोनों में कुछ हाथापाई हो गई और शर्मा साहब ने केशव के सर पर लाठीचार्ज कर दिया। हाँ, आप जल्दी से कुछ कीजिए, चेकअप तो कीजिए ना। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, ये सिर्फ बेहोश हो गए हैं। अरे यही तो चिंता की बात है ना। कोकी जी क्या हो गया? केकू जी को क्या हो गया? कुछ नहीं, अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है कि इसको दिल का दौरा पड़ा है। दिलरुबा जी चुप रहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बेहोश हो गए हैं। अरे तो इन्हें होश में लाइए ना डॉक्टर। कोकी जी ये खाली नाटक कर रहा है। क्या? हाँ। मैं कहाँ हूँ? देखा आपने, देखा नाटक कर रहा है, फिल्मी डायलॉग बोल रहा है। मैं कहाँ हूँ? दिलरुबा जी या तो आप चुप रहिए नहीं तो चले जाइए यहाँ से। मैं कहाँ हूँ? अरे ये वाकई होश में आ गए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो इनको नींद का इंजेक्शन दिया था। तुम कौन? मैं कोकी हूँ, मैं तुम्हारी बीवी। कोकी बहन? बहन? अच्छा है, वेरी गुड। दिलरुबा जी कोकी बहन तुम चिंता मत करना, अंग्रेज चाहे जितने भी जुल्म सितम करे, आजादी का आंदोलन जारी रहेगा। होश में आओ केशव, होश में आओ। तुम कौन? गोखले तेरा दोस्त। गोखले, सत्याग्रह की तैयारी हो गई। ऐसा सत्याग्रह? अरे तुम कैसे क्रांतिवीर हो? एक मोटे अंग्रेज ऑफिसर ने मुझ पर लाठी चार्ज किया और हम सब चुप बैठे हैं। जाओ सारे क्रांतिवीर से कह दो कि आज शाम काला घोड़ा के पास हम अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ नारे लगाएंगे और बाद में हम सब अनशन पर उतरेंगे। बस डॉक्टर साहब, ये कौन सा इंजेक्शन दिया आपने? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। वो लाठीचार्ज हुआ ना, उसकी वजह से इनके दिमाग पे असर हुई है। थोड़ा येड़ा हो गया है। क्या? मतलब अपने आप को फ्रीडम फाइटर समझता है। अब एक काम करो, थोड़े दिन के लिए इसके साथ कोऑपरेट करो। हाँ? और इसको बाहर घूमने जाने मत देना। नहीं। क्या हुआ, देश की आज की हालत देखेगा ना तो और एड़ा हो जाएगा। इनकलाब! क्यों? अरे कोऑपरेट करो इसको। केशव आहिस्ता। ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो भाई? मैं तुझे ऑफिस लेके जा रहा हूँ। पार्टी का ऑफिस? नहीं, कंपनी का ऑफिस जहाँ तू नौकरी करता है। नौकरी? एक फ्रीडम फाइटर नौकरी करता है? हाँ, सत्ता में तेरा नंबर नहीं लगा, इसलिए फ्रीडम स्ट्रगल के बाद में अब तुझे पेट के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। गोखले भाई, तुम कह रहे हो कि हमारे देश को आजादी मिले 50 साल हो गए, हाँ। लेकिन मैं तो अभी तक देख रहा हूँ कुछ नहीं बदला।
सब कुछ वैसे का वैसा ही तो है। क्योंकि हमारा देश प्रगति के रास्ते पर है। हाँ, लेकिन प्रगति के रास्ते पर अभी तक कूड़ा पड़ा हुआ है, कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं, सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए, केले के छिलके पड़े हुए हैं। अरे 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 अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? रास्ते पर थूक क्यों रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इस देश को आजाद करने के लिए हमने 150 साल तक लड़ाई लड़ी है, और उस देश को आप इस तरह गंदा कर रहे हैं। क्यों, रास्ता तेरे बाप का है क्या? अरे गोखले भाई, फ्रीडम के बाद हमारे देश के नागरिकों की भाषा बिल्कुल बदल गई है। भाषा नहीं केशव, बहुत कुछ बदल गया है। किससे क्या सच? नहीं, मैं उसका हृदय परिवर्तन करके रहूंगा। देखो भाई। ये भाई किसको कहता है? अरे भाई ही तो कह रहा हूँ, उसमें क्या बुराई है? केशव, भाई शब्द का अर्थ अब बदल गया है। क्यों, आजादी के बाद बहन को भाई कहते हैं क्या? गुंडे को भाई कहते हैं। एक मिनट, देखो जेंटलमैन। गाली किसको देता है? फोड़ के रख दूंगा। अरे मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये हमारा प्यारा प्यारा देश है, और एक समझदार नागरिक देश को इस तरह गंदा नहीं करता। करेगा? तू क्या करेगा? हाँ, ये देख। अरे 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 छपरी, अरे बहुत चर्बी चढ़ी क्या? रास्ते में थूकता है, अंदर करूँ क्या? नहीं, सॉरी सर। सॉरी के बच्चे, चल अपने रुमाल से साफ कर। चल चल साफ कर। करते हैं सर। चल साफ कर। साफ कर वो, साफ कर। जल्दी करता है ना। चल बोले, कर ना। भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आजादी के बाद हमारे देश की पुलिस फोर्स एकदम सुधर गई। तुम लोग दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से खिसको, अभी यहाँ से एक नेता की गाड़ी पास होने वाले। चलो। अच्छा, कौन नेता आने वाला है, हम देखना चाहेंगे। अच्छा, पहले इस डंडे को देखो। केशव भागो यहाँ से, वरना कर पेपर में फ्रंट पेज पर तुम्हारी फोटो छपेगी। आंखें सूजी हुई, नाक टूटी हुई, दांत गिरे हुए। नहीं, मुझे जरा देखना है कौन नेता आने वाला है। एक बार बोला ना, यहाँ से खिसको। देखो भाई, हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, और ये डंडा मत दिखाओ, हमने ब्रिटिश सिपाहियों के डंडे खाए हैं। अच्छा, अब हिंदुस्तानी सिपाही के डंडे। कदम कदम भगाए जा, कदम कदम भगाए जा। ये गलतियां कुलकर्णी की फाइल में। सर जी चाय। अरे सर वो कुलकर्णी आया कि नहीं? नहीं आया। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा जी। चाय तो जाके जाओ। शुभ प्रभात शर्मा जी। अरे कहा शुभ प्रभात? 12 बज रहे हैं दिन के, तुम इतना लेट आ रहे हो, और गोरावले के कोकले इतना लेट। सर, कल आपने लाठीचार्ज कर दिया तो केशव के दिमाग पर असर हो गया। अरे इसके दिमाग पर क्या असर होगा रे? ये तो मेरे दिमाग पर असर कर देगा। क्या मेरे हाथ में डंडे की जगह बंदूक होती तो मैं गोली मार देता। शांत हो जाइए शर्मा जी, शांत हो जाइए। इस उम्र में आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अहिंसा परम धर्म। अबे अहिंसा परमो धर्म लगता है गोखले, किसके दिमाग पर वाकई असर हो गया है। अरे आपको ये जानकर खुशी होगी सर कि केशव अचानक देशभक्त हो गया है। देशभक्त हो गया है। लगता है कि आज से हमारे ऑफिस का काम बड़ी ईमानदारी से करेगा हमारा बेटा। आप फिक्र न करें शर्मा जी, हमारे दफ्तर का काम करने के लिए मैं 2 बेकार युवकों को लेकर आया। शर्मा जी, मैंने देखा हमारे देश को आजादी मिले 50 साल हो गए, फिर भी हमारे देश के कई युवक बेकार हैं। भाइयों, आ जाओ बेटे, आ जाओ बेटे। इन्हें देखिए शर्मा जी, ये दोनों बेकार युवक पिछले 50 साल से नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनकी बेकारी दूर करने के लिए मैं इन्हें हमारे दफ्तर में लेकर आया हूं। इनको तनख्वाह कौन देगा? आप देंगे शर्मा जी, आपकी तनख्वाह बहुत ही ज्यादा है। आज से आप अपनी तनख्वाह इनके साथ शेयर करेंगे। गोखले, इसको लेके जा, बंदाज में से गोली मार दूंगा। आपको शर्म नहीं आती शर्मा जी? एक देशभक्त को इस तरह आप धमकी देते हैं? क्या इन 2 युवकों को अपना घर नहीं बसाना है? इनको शादी नहीं करनी है? इनका भविष्य क्या? मेरी 50 साल हो गए शादी। केशव, बहुत बड़ी लाठी है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। सख्त जरूरत है गोखले, जन जागृति की सख्त जरूरत है। किसी को देश की परवाह नहीं, किसी को देश की चिंता ही नहीं। केशव, तू कुछ जरूरत से ज्यादा ही चिंता कर रहा है। अरे लक्ष्मी, आजकल सब्जी कितनी महंगी हो गई है। लगता है कुछ दिनों बाद हम पर भी घास खाने का नौबत आएगा। तुमने पढ़ा है, एक आदमी तो पत्थर खा के जी रहा है। अरे मेरे डैडी भी तो पत्थर खा के जी रहे हैं।
वैसे क्या करते तुम्हारे पिताजी? नेता है। ओह नेता। देखा गोखले कैसे समय बर्बाद कर रही है। टी टाइम है यार। तो चाय का टाइम है तो क्या हुआ, बाल्टी भर के चाय पीती है। 2 घंटा खाने का टाइम, 1 घंटा चाय का टाइम, आधा घंटा मेकअप का टाइम। हमारा देश क्या करेगा? सख्त जरूरत है गोखले, जन जागृति की सख्त जरूरत है। चुप रहना यार। नमस्ते। हेलो केशु। हाँ केशु, मैं कोकी बोल रही हूँ। बोलो। आज तुम ऑफिस के बाद सीधे घर ही आ रहे हो ना? क्यों? अरे क्यों क्या, आज हमारी शादी की 12वीं सालगिरह है। ओह सालगिरह। हाँ, और पता है मैंने सोसाइटी के सारे लोगों को बुलाया है और केक भी काटना है। इसे क्या हो गया? गोखले, मैं घर जा रहा हूँ। किस लिए? घर जागृति के लिए। कोकी, क्या हाल है तेरे केशु का? सुधर गया या वैसा का वैसा ही है? अरे नहीं, सुबह तक तो नहीं सुधरा था। कह रहा था ऑफिस में टेरिकॉट की पैंट की बजाय धोती पहन कर जाऊंगा। धोती? और कह रहा था टेरिकॉट की पैंट गुलामी की निशानी है। मैंने बहुत समझाया, तभी कुर्ता पैजामा पहनकर ऑफिस गया। ये क्या हो रहा है हमारे घर में? ये क्या हो रहा है? हम दोनों की शादी की सालगिरह पर हमारे घर में विदेशी केक कटेगा? नहीं, विदेशी केक नहीं कटेगा। चुप रहो केशव, मुझे आज के दिन में टेंशन नहीं चाहिए। नहीं काटती हूँ मैं केक, लेकिन देखो ना, मैंने मेरे लिए एक इम्पोर्टेड साड़ी लाई है। क्या? हाँ? एक देशभक्त की बीवी इम्पोर्टेड साड़ी पहनेगी? अब ये साड़ी, इस साड़ी को आज मैं आजाद मैदान में जाकर जला डालूंगा। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो देश की दुश्मन। मैं जानता हूँ तू अंग्रेजों से मिली हुई है। छोड़ देश की सुन लो कोकी, अगर तुमने देश की आजादी के आंदोलन में मेरा साथ नहीं दिया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। कदम कदम मिलाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के, कदम कदम बढ़ाए जा। पता है अपने केशव को देश के लीडिंग पार्टी ने इलेक्शन का टिकट ऑफर किया है। क्या? शुभ प्रभात। हिंदी में गुड मॉर्निंग। गोखले शर्मा जी आए हैं, मैं उनको भी शुभ प्रभात कह के आता हूँ। मत जा केशव मत जा, अंदर कोई पार्टी बैठी है, लेन देन का चक्कर चल रहा है। इनका चक्कर मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है? नहीं चलेगा गोखले, इस देश में अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार निर्मूलन करना होगा। नहीं अच्छा यार। शर्मा जी, ये लीजिए आपके 2 लाख रुपए। बंद करो। शर्मा जी, ये बात आप किसी से कहिएगा नहीं। क्यों? आप तो जानते ही हैं, इस तरह की डीलिंग में 60-40 ब्लैक एंड व्हाइट का चक्कर तो होता ही है। ये क्या हो रहा है यहाँ? भ्रष्टाचार हो रहा है। शर्मा जी आप फौरन ये पैसा इनको लौटा दीजिए, वरना मैं पुलिस में खबर करता हूँ। पुलिस? शर्मा जी, मुझे ये डीलिंग नहीं करनी है। अबे तूने क्या किया ये? मैंने आपको भ्रष्टाचार करने से रोक लिया शर्मा जी। अरे क्या का भ्रष्टाचार? मैं उसको अपना मकान बेचा था, उसका एडवांस ले रहा था मैं। तो फिर काला धन क्यों ले रहे थे? अरे क्या का काला धन? अच्छी खासी पार्टी तूने भगवान जी, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। शर्मा जी मैंने आपको एक पाप करने से बचा लिया है। आप जानते हैं हमारी देश की उन्नति के लिए ये भ्रष्टाचार रोकना बहुत जरूरी है। इनकलाब! फिर शहीद हो गया कुलकर्णी का बच्चा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये मैं क्या देख रहा हूँ कोकी भाभी? मिस्टर गोखले, आजादी के इस आंदोलन में केशु का साथ देने के लिए मैंने आज से कॉटन की साड़ी पहनना शुरू किया। लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं भाभी जी। क्यों? केशव के सर से देश प्रेम का भूत उतर गया है। क्या? अब तो वो कोकी जी, क्या है? आपके पास मोमबत्ती है कि नहीं? आजकल हमारे एरिया की लाइट बहुत ज्यादा जा रही है। अरे यही बात मैं आपको फोन करके बताने वाली थी कि मोमबत्ती लेकर आई है। और देखिए ना कितना बड़ा इत्तेफाक है, मैं मोमबत्ती लेकर आया हूँ। अच्छा, इतनी सी? हाँ, ये पिछले साल के डॉल के बर्थडे केक की मोमबत्ती है। तो फिर मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि
केशु बार बार इसे फूंक मार के बुझाएगा। कोकी जी प्लीज रख लीजिए ना। नहीं, आप ही के पास रहने दीजिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि डॉल 15 दिन के लिए आउटडोर गई है। तो आप क्यों शर्मा रहे? नहीं मतलब लाइट हो या ना हो मुझे क्या फर्क पड़ता है। आप रख लो ना प्लीज। अरे क्या कर रहे हैं दिलरुबा? रख लो कोकी, रख लो, रख लो। अरे यार तुम आदमी हो क्या हो? मैं जब भी बात करता हूँ कोकी जी से तुम बीच में टपक पड़ते हो। तुम्हें मैंने है कि नहीं? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तू केशव कुलकर्णी है और मैं दिलरुबा हूँ और ये घर तेरा। अभी झगड़ा नहीं चाहिए। केशु जल्दी से बाजार से मोमबत्ती या लालटेन खरीद कर लाओ। क्यों? क्यों क्या? हमारे यहाँ की लाइट्स बहुत जा रही है। अच्छा अब मैं समझा, यहाँ की लाइटें जा रही है इसलिए तू यहाँ आया। अरे यार देखो खाम का टाइम वेस्ट कर रहे हो। लाइट फिर चली जाएगी। जाओ कहीं से लालटेन लेकर आ जाओ। अच्छा मैं लालटेन लेकर आऊं और तू यहाँ? क्या बचपना है, अब जाओ भी। जाओ। तू भी मेरे साथ चल। पागल तो नहीं हो गए हो? क्यों? अगर हम दोनों चले जाएंगे तो बेचारी कोकी जी अंधेरे में अकेली पड़ जाएंगी। अच्छा तो तू मेरे साथ नहीं चल सकता ना? नहीं। तो एक काम करते हैं ना दोस्त। क्या है दोस्त? मैं आगे आगे चलता हूँ, तू पीछे पीछे चल। ये ठीक है। ठीक है ना? चल चल। मैं अभी आया। चल चल अभी आया। गोखले लालटेन कहाँ मिलेगा? लालटेन दिया दिया। क्या बात कर रहा है केशव? मुंबई में आजकल कोई लालटेन यूज करता है क्या? अरे नहीं, आजकल मुंबई में बार बार लाइट चली जाती है ना, इसलिए आज कोकी ने मुझे 4 बार कहा लालटेन लाओ, दिया लाओ, लालटेन लाओ, दिया लाओ। अबे लाइट चली जाती है इसलिए तो मुंबई में आजकल लालटेन, दिया, मोमबत्ती सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक है। अब क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। ये देख यहाँ भंगार वाला है, शायद कुछ मिलने का चांस है। चल आजा 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 आजा। भंगार क्या है? एक मिनट एक मिनट। अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट ठहर जाना। अरे हाँ ये रहा गोखले लालटेन, लेकिन इसका कलर तो हरा है। ये हरा टेन बेचेगा क्या? नहीं नहीं, ये हमको नहीं बेचने का। क्यों? बेचना नहीं है तो ये तोड़ मोड़ का सामान गाड़ी में डालकर क्यों निकलता है? देखो ये हरा टेन हमने अपने लिए रखा है। क्यों? वो क्या हो गया, कल हमारे एरिया की पूरी लाइट चली गई तो अंधेरे में मेरी बीवी ने गलती से मेरे गर्दन पर ही पाँव रख दिया। गलती से नहीं रखा होगा, जानबूझकर रखा होगा। आजकल की बीवियां जानबूझकर पाँव रखती है। फिर भी देखो यार हमको नहीं बेचना है। नहीं बेचना है? हाँ तुमको और कुछ मांगता है तो लेना। तो एक काम करो, ये बैग बेचो, 2 रुपए देते हैं। 2 रुपया? क्या हम लोगों की वैल्यू है गोखले? चल खिसक यहाँ से, चल। एक मिनट ठहर जा, एक मिनट ठहर जा। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू केशव? अरे हाँ ये देख दिया, ये चलेगा। ये दिया बेचेगा क्या? ये दिया? हाँ ले लो सब। वो जबरदस्ती एक आदमी मेरे हाथ में देके गया था। चलो 5 रुपए दे दो सब। 5 रुपए? कुछ कम करना। अभी मिल रहा है तो ले लेना अभी। अच्छा चल पैसे दे दे। तू दे दे। अरे मेरे पास 550 के हैं। क्या तू भी यार केशव, एक ही मेरा बैलेंस है। अरे साहब छुट्टा नहीं है। अरे तू कल दे के जाना। ये देख हमारा ऑफिस है 3rd फ्लोर पर, वहाँ के दे के जाना है। अच्छा ये जरा साफ कर। साहब वो दुकान में होता है साहब, यार रास्ते पे नहीं। चलो फोटो फोटो चलो। कमाल है। गोखले ये पैसे तो वापस देकर जाएगा ना? कोई फर्क नहीं पड़ता है, नोट भी फटा हुआ ही था। साफ करके नहीं दिया। अबे शर्मा साहब के केबिन में पॉलिश की डिबिया है, उससे साफ करते हैं। तभी मैं सोचूं कि आजकल शर्मा का टकला इतना चमकता क्यों है। अरे साहब नोट फटेला है। अरे सोनिया! जीजू आपका हाथ कैसा है? मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है सोनिया। तुम कब आई? वो मेरे वेकेशंस चल रहे हैं ना, तो बस मैंने सोचा आकर आपसे मिल लूं। अच्छा किया, बहुत अच्छा लेकिन किया। वो केशु जी कहाँ है? कहीं नजर ही नहीं आ रहे। कैसे से तुम्हें क्या काम? दरअसल वो बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। अरे वो बहुत बोर आदमी है, लफंगा है, चोर है, पता नहीं तुमको कहाँ लेके गायब हो जाएगा। गुड आफ्टरनून सर। अरे सोनिया तुम कब आई? कितने दिनों के बाद मुलाकात हो पाई। दूर 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 दूर। अरे तू ऐसे बात कर रहा है उससे जैसे मेरी साली नहीं तेरी साली हो। अरे कमाल कर रहे हैं सर, आपकी माँ को मैं अपनी माँ समझता हूँ कि नहीं? हाँ। आपकी बहन को मैं अपनी बहन समझता हूँ कि नहीं? तो फिर आपकी साली को मैं अपनी साली क्यों ना समझूं? सोनिया तुम इधर आओ, देखा ना कितना लफंगा आदमी है। अरे क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है तू? सर वो पीतल की पॉलिश की डिबिया कहाँ है? पीतल की पॉलिश? आज जिससे आप अपना टकला चमकाते हैं। क्या क्या जीजू, आप पीतल की पॉलिश से अपना सर चमकाते हो? नो नो सोनिया, उनकी बातों में मत आओ। मिल गई मिल गई। अरे चल ना, इससे मैं फ्लावर पास चमकाता हूँ। सर 2 मिनट सर, 2 मिनट का काम है, सिर्फ 2 मिनट। जल्दी ले ले, अपना चराग पॉलिश करवा ले। क्या चिराग? हाँ, बार बार बिजली चली जाती है ना, इसलिए भंगार वाले से केशव ने नया चिराग खरीदा है। एकदम चकाचक करता हूँ। अरे दिलरुबा तू? मैं दिलरुबा नहीं हूँ मेरे आका, मैं जिन हूँ। जिन? हाँ जिनरुबा। जिनरुबा? बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए मेरे आका? एक मिनट एक गोखले, ये तो जादुई चिराग है। देख इसमें से जिन निकला। कहाँ यार? अरे ये तेरे सामने खड़ा है, देख। हमें नहीं नजर आ रहा।
आपके और किसी को नजर नहीं आ सकता मेरे आका। बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? हुक्म तो सुन जिन काका, ये मेरा जो बॉस बैठा है ना, उसकी कुर्सी के नीचे एक छोटा सा बारूद लगा दे। अभी लो मेरे आका। लेकिन कुछ मजा नहीं आई जिन काका, थोड़ा बड़ा वाला बारूद लगा। और बड़ा? अभी लो मेरे आका। और कोई हुक्म मेरे आका? ये जो सोनिया खड़ी है ना जी, वो सोनिया और मुझे लव गार्डन में घुमाने ले जा। अभी लो मेरे आका। कौन? अरे कोकले, ये मेरी सोनिया को लेकर कहाँ गायब होगा कम बखत? वो तो मुझे मालूम नहीं सर, लेकिन एक बात पक्की है। क्या? वो सोनिया को लेकर गायब हो गया। केशु अभी तक क्यों नहीं आया? केशु ऑफिस से इतनी देर से क्यों आए? अब मैं किसी जरूरी काम से जरा दूर तक निकल गया था कोकी। अच्छा, दिया, लालटेन, मोमबत्ती कुछ लाए कि नहीं? नहीं, बाजार में कुछ नहीं मिल रहा था, सोल्ड आउट था सब। क्या फेंकते हो तुम केशु? तुम डेफिनेटली गए ही नहीं होगे। तुम्हारी जगह दिलरुबा जी होते तो अभी तक मुझे 50 लैंप्स खरीद कर लाते। ठीक है, मैं जरा कपड़े बदल कर आता हूँ। जाओ ना, डांटते क्यों हो मुझे? कोकी जी, दिलरुबा जी, कोकी जी, क्या है? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे कितना प्यारा दिया है, आप कितने अच्छे हैं दिलरुबा जी। कितने पैसे हुए इसके? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं और आपसे पैसे लूंगा? जब आप इसको अंधेरे में जलाएंगी तब आपको मेरी याद आएगी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। दिलरुबा जी, फिर भी आपको पैसे तो बताने ही पड़ेंगे। नहीं, मैं आपसे। अरे केशु दिया लाया है। आप एक काम कीजिए, आप इसे ले जाइए। नहीं, देखिए ना, आप इसको रखिए। क्यों? दो दिए रखकर मैं क्या करूं? कोकी जी, ये देखिए, ये कितना पुराना है, ये एकदम नया है मेरा वाला। अच्छा। इसको मैं लेके जाता हूँ, इसको मैं पॉलिश करके अपने बेडरूम में जलाऊंगा। ठीक है। और जब इसमें शम्मा जलेगी, बाय। नहीं अभी डायलॉग बाकी है। जब इसमें शम्मा जलेगी तो ये दीवाना परवाना इसकी लौ में मर बिटने की कसमें खाएगा। कोकी जी, हो गया पूरा? हाँ, पूरा हो गया। बाय। तू शमा है, मैं हूँ पर। अरे बाप रे, कितना काम पड़ा हुआ है। कपड़े प्रेस करने हैं, घर की सफाई करनी है, कैसे होगा? पहले ये लैंप चमका लूं, अगर कहीं लाइट चली गई तो। तू शमा है, मैं हूँ परवाना, जिक जिक। मैं भूत नहीं हूँ मेरे आका, मैं जिन हूँ। जिन है? हाँ, तेरा शक्ल तो दिखा। अरे तेरी शक्ल तो बिल्कुल वो केशव कुलकर्णी के साथ मिलती है। ये हम जिन लोगों की स्पेशल सर्विस है मेरे आका। हम हमारे मालिक के दुश्मन की शक्ल सूरत बना लेते हैं ताकि हमारे मालिक को कुछ मिले। कुछ मिले? हैप्पीनेस मिले। अच्छा, हैप्पीनेस कि वो अपने दुश्मन से सेवा करवा रहा है। सेवा? सर्विस। अच्छा, सेवा। ये दिया बाहर किसने निकाला? ओह, मुझे लगता है जिनरुबा को अंदर सफोकेशन हो रहा होगा, इसलिए अपने आप बाहर चलाया होगा। जिनरुबा, अब कैसा है तू? जिनरुबा। केशु, कोकी, ये देखा, मैं ये दिया लेकर आया। मैंने पहले ही देखा था। लेकिन कोकी, ये दिया इतना चकाचक कैसे हो गया? क्योंकि ये चकाचक दिया तुम्हारा है ही नहीं। हाँ, ये तो दिलरुबा मुझे देकर गए हैं और तुम्हारा गंदा पुराना दिया वो खुद लेकर गए हैं। क्या? हाँ, इसे कोकी ने मरवा दिया। बोलिए मेरे आका, आपकी खिदमत में क्या सेवा करूं? यार वो ऐसा है कि मैंने सुबह से घर की सफाई नहीं की, झाड़ू कटका नहीं किया, बर्तन भी साफ नहीं किए। जरा किचन में जाकर बर्तन साफ कर दे प्लीज। ए मालिक, आपने मुझे क्या चिलकुट जिन समझ रखा है? अरे हम तो बड़े जिन हैं, अच्छी नस्ल के जिन हैं। हम छोटा मोटा काम नहीं करते, हम बड़ा काम करते हैं। महल बनाते हैं, महल को तोड़ते हैं, हमारे मालिक को हवा में उड़ाते हैं, फिर नीचे लाते हैं। हम बड़ा काम करते, छोटा मोटा काम नहीं करते। अच्छा तो एक काम कर, वो जो मेरा पड़ोसी है ना। कौन? केशव कुलकर्णी? हाँ, केशव कुलकर्णी। तो उसकी गर्दन में जाके बैठ जा और उसको तंग कर। जाने की जरूर नहीं है मालिक, तो फिर यही खड़ी खड़ी दबा देता हूँ। आप स्क्रीन पे देखिए। क्या कर रहे हो? मेरा गला दबा रहा है। कौन दबा रहा है? कोई भी नहीं है। अब छोड़ दो मेरे आका, वरना वो मर जाएगा।
ठीक है, छोड़ छोड़। कोई मेरा गला दबा रहा। मैं इधर ऐसे प्लेन सिंपल खड़ा था पीछे से किसी ने मेरा गला दबाया। मेरे को पता ही नहीं चला किसने दबाया। देखो इधर ऐसे ऐसे इधर ये जगह पर ऐसे प्लेन से। और कुछ हुक्म दीजिए मेरे मालिकू। मालिक। अच्छा हाँ, और तू क्या क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता हूँ। आपके लिए कुछ लाकर दूं? क्या लेकर आएगा? बजा हाथी लेकर आओ, हाथी। अरे यार, अगर हाथी छोटे से घर में आ जाएगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा रहने? तू पागल है क्या? मालिक, अगर आपको मेरी चालवी पसंद नहीं है तो मुझे दिए में वापस डाल दीजिए, लेकिन मुझे गाली मत दीजिए। तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे तू मालिक है और मैं तेरा जिन हूँ। अच्छा सुन, तूने अभी कहा था ना कि कुछ लाऊं क्या? हाँ। तो वो जो बाजू में जो कोकी जी है ना, उनको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लेके आ। छोड़ी मालिक, ये काम मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैं शादीशुदा औरतों को परेशान नहीं करता, मैं उनके लिए पेट करता हूँ। अरे जा ना यार, जिसका रूप तूने धारण किया है वो तो रात दिन यही करता रहता है। तो क्या हुआ, वो तो उसकी बीबी है। लेकिन है तो शादीशुदा ना। हाँ, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं मालिक। ये काम मुझसे नहीं होगा। ये काम मुझसे नहीं होगा, वो काम मुझसे नहीं होगा। अरे तेरे को जिन किसने बनाया? अच्छा ठीक है। एक काम कर, यहाँ जितने भी कपड़े हैं ना उनको प्रेस करके अलमारी में रख दे। जो हुक्म मेरे आका। कमाल है, तूने क्या किया? तूने तो मेरे भी कपड़े गायब कर दिए यार। अरे मालिक, आप ही ने तो हुक्म दिया था कि सारे कपड़े प्रेस करके अलमारी में डाल दो। अब कपड़े अलमारी में गए। ऐसा नहीं चलेगा, मेरे कपड़े मुझे ला के दे। आई एम सॉरी मालिक, हमारे जिन एसोसिएशन का ये रूल है। रूल नियम है। क्या नियम है कि एक बार जो ऑर्डर दिया वो वापस नहीं होता। अरे यार, तू जिन बनने से पहले किसी होटल में वेटर था क्या? मालिक को और कोई हुक्म दीजिए। ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, जरा मुझे बॉडी मसाज दे दे यार। जो हुक्म मेरे आका। कपड़े उतारो। ये नहीं है, ऐसे ही ठीक है, ऊपर से। वैसे? ऊपर से ठीक है। अरे यार क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? मर जाऊंगा। ये साइंटिफिक मसाज है मेरे मालिक, हमारे एसोसिएशन के रूल के हिसाब से मसाज कर रहा हूँ। अरे मुझे नहीं करवानी है मसाज। चलिए मालिकू, आपको मसाज तो करवाना ही पड़ेगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक बार ऑर्डर लेते हैं वो वापस नहीं होता। भाई तू जा यहाँ से, तू जा। मालिकू, जब तक आप दिए पर हाथ लग कर नहीं कहेंगे कि तू जा, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तू जा। मैं दिए में गया। जान बची से लाखों पाए। लगता है ये दिया मुझे केशव को लौटाना ही पड़ेगा। कोकी जी। हाय। केकू जी कहाँ हैं? केशु तो दफ्तर चला गया है। ऑफिस चले गए? कोकी जी अब क्या है? वो मैं आपको हाय तो कर दी, लेकिन आपको बाय करना भूल गया। बाय। ओह माय गॉड, अब मुझे केकड़े के ऑफिस जाना पड़ेगा। चलो। अरे मेरा दिल ले गई है, कमों के डर मेरा दिल ले गई है। शर्मू अंकल, गुड मॉर्निंग। ओहो दिलरुबा जी, कैसे हैं? हमारी प्रेमा जी कैसी हैं? जी एकदम ठीक ठाक हैं। सर वो केशव जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे आज। क्यों, क्या बात है? नहीं, उनकी कोई चीज मैंने उनको लौटानी है। तो चीज मुझे दे दीजिए, मैं उनको लौटा दूंगा। आप लौटा देंगे? हाँ बिल्कुल। अरे सर थैंक यू सो मच, आप ये उनको दे दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। तो मैं चलता हूँ। छूट गया। ये लैंप तो वही है जो उस दिन केशव ने रगड़ा था और मेरी साली को लेके कम वक्त गायब हो गया था। चलो मैं भी इसे रगड़ के देखता हूँ, शायद मेरी साली वापस आ जाए। और साली की जगह घरवाली। अरे भगवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भगवान नहीं हूँ शर्मा जी, मैं जिन हूँ। नहीं, तुम मेरी बीवी हो। नहीं मेरे काका। काका? मैं जिन हूँ और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। क्या बकवास करती हो? तुम मेरी बीवी के हम शक्ल मालूम पड़ रही हो। यही तो हमारी खासियत है, आप मन ही मन जिससे डरते हो, मैं उसी का रूप लेके आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ। यकीन नहीं होता मुझे। तो फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे घर से आज खाना नहीं आया, मुझे अच्छा खाना खिला दो। बस खाना? आहिस्ता मेरे काका, आहिस्ता। सर, जल्दी भागो यहाँ से, वो केशव को
रानी का बच्चा यहाँ पे आ रहा है। आप घबराइए मत मेरे आका, आपके अलावा मुझे और कोई नहीं देख सकता। आने दीजिए उसे। सर वो दिलरुबा यहाँ आया था? नहीं आया। तो मिसेस जोशी ने मुझे क्यों बताया कि दिलरुबा मुझे ढूंढ रहा था? दिमाग मत खाओ, मुझे खाना खाने दो यार। अरे वाह सर, आपके टेबल पर इतनी मिठाई, इतना खाना। गोखले मुझे लगता है शर्मा जी ने किसी होटल वाले को पटाया है। शर्मा जी इतनी सारी मिठाइयाँ आप अकेले खाएंगे? अरे हम भी तो खाएंगे। केशव, 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 ये तू घोड़े की तरह खाना क्यों खा रहा है? नहीं गोखले, किसी ने मेरा मुंह प्लेट में दबा दिया। नहीं यार, तुझे वहम हो रहा है, यहाँ कोई भी नहीं है। फिर से। केशव, गोखले कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। भाग यहाँ से, गड़बड़ है गोखले, कुछ गड़बड़ है। अरे यार मैं ऐसे ही खड़ा था, ऐसे ही खड़ा था, ऐसे मिठाई उठा तो पीछे से किसने यूं डाल दिया मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मेरी बात सुन ले केशव, गड़बड़ है गोखले। देखो मैं ऐसे सीधा खड़ा था, ऐसे मिठाइयाँ उठाया, मुंह में डाला तो पीछे से किसने पता नहीं चला। लेकिन मेरी बात सुन ले तू केशव, तो ऐसे ही यार ऐसे ही खड़ा था मैं गोखले, ऐसे ही खड़ा है। केशव, 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 तूने एक बात नोट कर ली? क्या? दिलरुबा यहाँ आया था, शर्मा जी को मिला था। अच्छा, फिर भी शर्मा जी कह रहे हैं कि दिलरुबा यहाँ आया ही नहीं। समझ गया गोखले, समझ गया। वो दिलरुबा का बच्चा शर्मा को दिया बेचने के लिए आया होगा, या तो फिर तुझे लौटाने के लिए आया होगा। लेकिन शर्मा साहब ने वो दिया अपने पास रख लिया, और ये सारा चमत्कार उसी का है। समझ गया गोखले, ऐसे ही प्लेन सिंपल खड़ा था, ऐसे मिठाई ऐसे लिया, पीछे से किसी ने यूं दिया मेरे। बस मैं समझ गया केशव, समझ गया। हम करते हैं, वो दिया हम शर्मा के टेबल से ले लेते हैं, वरना हमारी वाट लग जाएगी। और कुछ चाहिए मेरे काका? काका मत बोल, जाओ। मिल गया गोखले। दिल दीवाना जिन सजना के माने ना। अरे कोकी, क्या बात है, तुम उदास क्यों बैठी हो? देखो ना केशु, एक तो काम वाली बाई नहीं आई है, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है, कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, कैसे करूं मैं अकेली ये सारा काम? तुम फिक्र मत करो कोकी, तुम यहाँ 5 मिनट के लिए आराम से बैठो, मैं 2 मिनट के लिए किचन में जाकर सारा काम तमाम करके आता हूँ। वो कैसे? वो एक सीक्रेट है। केशु, अरे घर में कोई है क्या? नहीं, हमारे पास जुना पुराना सामान नहीं है। नहीं मेम साहब, मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूँ। सावधान किस बारे में? हाँ, वो केशव कुलकर्णी इधर ही रहते हैं ना? हाँ। नहीं, उनके ऑफिस में गया था, वहां से घर का पता मिला। लेकिन तुम हो कौन? देखो मेम साहब, मैं एक कबाड़ी हूँ। कुछ दिन पहले आपके साहब ने हमसे एक पुराना चिराग लिया था। पुराना चिराग? हाँ। क्या हुआ उसका? नहीं, उस चिराग को कुछ नहीं हुआ मैडम, लेकिन वो बड़ा खतरनाक चिराग है। खतरनाक? हाँ, वो चिराग एक तांत्रिक ने मुझे बेचा था। अच्छा। और मुझे आज ही पता चला है उस चिराग से एक जिन निकलता है। चिराग से जिन निकलता है? तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वो जिन मेरे केशु की अच्छी खिदमत करेगा। हाँ मैडम, लेकिन उसमें एक खासियत है, वो जिन सिर्फ 1 दिन अपने मालिक की खिदमत करता है। अच्छा? हाँ, और उसके बाद लगातार 1 महीना अपने मालिक से ही काम करवा लेता है। केशु, बड़े दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। गाना मत गा, काम कर। जिन जीवन में नया लायो रे। अबे पाउडर तो लगा, पाउडर लगा ना। एक मिनट, पाउडर लगाता हूँ। ये क्या कर रहा है? आपने कहा पाउडर लगाना है, बर्तन पे लगा पाउडर, बर्तन पे लगाना और खाने सुख भरे दिन पे तेरे भैया, अब दुख आयो रे। हो गया। अब देख, इस साफ बर्तन में तेरी गंदी शक्ल दिखती है क्या? क्या हुआ? ये दूसरी शक्ल किसकी है? ये तो मेरी है। बहुत डरावनी है। शराब। हो गया, सब कुछ हो गया, और कुछ हुक्म है मेरे आका? बोलो श्रीमती जी।